गुज़िश्ता कई बरसों से जिना अस्पताल में 4000 असामियां खाली, 800 नर्सेज, 92 मेडिकल ऑफिसर, 28 एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की नशिस्तें तैनाती के मुंतज़िर, 23 प्रोफेसर, 9 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की भर्तियां ना हो सकी, 50 से ज़ायद खाकरूबों की भर्तियों की गुंजाइश, अमले की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल बोले कि नई भर्तियों का इश्तिहार देते हैं तो कुछ अफराद अदालत चले जाते हैं। अदालत से अस्पताल के मामला जल्द निपटाने की अपील। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माली खराजात का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम, डिप्टी कमिश्नर की अदम शिरकत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम। कमेटी का गैर हाजिर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध को गैर हाजिर डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो बोले अफसरान सीरियस नहीं लेंगे तो अब हम भी सीरियस लेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से तहरीरी तौर पर शिकायत की जाए। 2017 से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात ताहाल अदा न हो सके। KMC के 23,000 पेंशनर भी ताहाल 3 साल की इजाफी पेंशन से महरूम। पेंशनर इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि अक्टूबर 2023 से रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी का फैसला न हो सका। OZT में इजाफा न होने से रवा बरस भी पेंशनर को इजाफा मिलना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास में वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वफाक और सिंध से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने अरशद नदीम को ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर सराहा। कहा कि 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा हासिल किया है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। मज़ीद कहा कि मुल्क में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के लिए बड़ा एजाज। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का ऐलान। अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध ने 1 मिलियन अलग से इनाम देने का भी कह दिया। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और दीगर की अरशद नदीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले कि पूरी कौम अरशद नदीम के जीतने पर खुश है। पाकिस्तान वापसी पर कौमी हीरो के एजाज में तकरीब होगी। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की बड़ी जीत पर तलबा की खुशी दीदनी। तालिबात कहती हैं अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम अरशद नदीम पर फख्र करती है। जेवलिन के अंदर पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ही इज़ अ वेरी 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 गुड एथलीट। अगस्त का महीना भी चल रहा है, इंडिपेंडेंस मंथ है हमारा, और अरशद नदीम हमारे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट लेकर आए 40 ईयर्स के बाद। बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुशी हुई। आखिर पाकिस्तान ने इतने टाइम बाद 32 ईयर्स बाद गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। कराची में 93 सरकारी स्कूल गैर फाल। सिटी 21 ने स्कूलों की तफसीलात हासिल कर ली। रिफॉर्म स्पोर्ट यूनिट रिपोर्ट के मुताबिक मलीर में 68, जिला वेस्ट में 6 स्कूल बंद, किमाड़ी कोरंगी में बंद स्कूलों की तादाद 4, जिला वस्ती के 10, जनूबी का 1 स्कूल गैर फाल। मजमूई तौर पर कराची में 1869 स्कूल कायम है। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 4,40,473 है। जिला सेंट्रल के 41 प्राइमरी असातिज़ा बरसों से गायब। मफरूर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। आदि गैर हाजिर असातिज़ा की गैर हाजिरी की बदौलत आईडीज बंद की जाएंगी। मफरूर और घोस्ट असातिज़ा को हाजिर होने का हुक्म। पेश न होने की सूरत में कार्रवाई।
जिना अस्पताल की 80 में से 18 एकड़ जमीन पर मुबैना कब्जा। जिना अस्पताल की जमीन, डॉक्टर फ्लैट्स और दीगर घरों पर गैर मुतल्लिका अफराद मुबैना काबिज। रिटायर होने के बावजूद मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन घर छोड़ने को तैयार नहीं। घर के लिए दरखास्तें देने वाले अफराद परेशान। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जमीन से कब्जा खत्म कराने के लिए मुतालिका इदारों से राब्ता। प्रोफेसर शाहिद रसूल बोले, अस्पताल के अंदर रिहाइश पजीर गैर मुतल्लिका अफराद को घर खाली करने की हिदायत करती है। बीआरटी मंसूबों में सुस्त रवि शहरियों के लिए दरते सर बन गई। नीपा से हसन स्क्वायर और जेल चौरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम। उर्दू यूनिवर्सिटी से मुल्हिका सर्विस रोड भी बंद। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों को भी अजियत का सामना। चीफ एग्जीक्यूटिव 2 ऑफिसर शुमाइला मोहसिन कहती हैं, बीआरटी रेड लाइन का 15% काम मुकम्मल हो चुका है। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को रेड लाइन बस स्टॉप से मुंसलिक कर दिया गया। कराची की तबाहाल सड़कों से शहरी अजियत से दो चार। बनारस की मरकजी शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। सड़क का कारपेटिंग की जाती है जो कुछ दिन ही चल पाती है। बारिश से सारी कारपेटिंग बह जाती है। मुतालिका हुकाम मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम उठाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात, ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तलबा की दूसरे बोर्ड में मुंतकली के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। 15 दिन में माइग्रेशन फॉर्म हासिल करने के लिए फीस 700 रुपये मुकर्रर। अर्जेंट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 1200 रुपये फीस देनी होगी। बोर्ड ऑफिस से मुतल्लिका फॉर्म 100 रुपये में मिलेगा। मॉनसून का नया स्पेल, आज से 11 अगस्त तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिशों से फिजाए मेयार कदरे बेहतर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 27वें नंबर पर। पाकिस्तान के आलूदा शहर में कराची 5वें नंबर पर बराजमान। कराची में गैस और बिजली बहरान का जिन बेकाबू। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की आंख मचोली। कोरंगी, लांढी में भी बिजली गायब। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी लकड़ियों और सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर। मसाइल की निशानदेही के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा, शहरियों का शिकवा। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां। ली मार्केट दूध मंडी में फी लीटर दूध 300 रुपये में फरोख्त। रिटेलर्स ने डीसी साउथ को खत लिख दिया, दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाया जाए, महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खत का मतन। चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी रिटेल मार्केट से भी महंगी। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 5 रुपए किलो महंगी बिकने लगी। चीनी 155 रुपए किलो से बढ़कर 160 रुपए किलो पर पहुंच गई। बीआईएसपी सार्फिन के लिए फी किलो चीनी में 109 रुपए का इजाफा। चीनी मजीद महंगी होने के बाद यूटिलिटी स्टोर से गायब। 6 रोज से शहरी यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगा लगा थक गए। नॉर्दर्न बाईपास के मुतासरीन को मुतबादिल प्लॉट्स पर तामीरात से रोकने का केस। अभी तक फरीकैन की जानिब से जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया, अदालत का इस्तफसार। डीजी लयारी सेटलमेंट प्रोजेक्ट की सक्खर भी पोस्टिंग, वकील का मौकिफ। डीजी की पोस्टिंग कहीं भी हो, जवाब 4 हफ्तों में दाखिल करें, अदालत का हुक्म। सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त। तौहीन अदालत की दरखास्त पर सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर तलब। मुतालिका अफसरान 15 अगस्त को रिकॉर्ड के साथ जाती हैसियत में तलब। नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को सोसाइटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट 2 दिन में पेश करने का हुक्म। एसएस ईस्ट नाज़िर को इंस्पेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। 18 साल लड़की समेत लापता अफराद से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। लड़की की बाजियाबी के लिए क्या कार्रवाई की गई,
अजीजाबाद से पता चला कि लड़की कराची में किसी लड़के से राब्ते में थी। तफ्तीशी अफसर का जवाब, कहा कि लड़के को गिरफ्तार करके तफ्तीश की मगर लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्तों की मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। डायरेक्टर जनरल मादनियात मुश्ताक अहमद सोमरो ओहदे से फारिग। डॉक्टर नसीम अलगनी डायरेक्टर जनरल मादनियात सिंध तैनात। मुश्ताक अहमद सोमरो को महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। Today we are celebrating $8 billion achievement in the agro-product and agro-based product export. Today we are celebrating so many other milestones which we have covered, and 37% increase in exports of only agro-based products. And we are celebrating the second Food AG exhibition today in your view. दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश। चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला की शिरकत। कहा कि ज़रूरी मसनूआत की बरामदात में 37% इजाफा खुशाइंद है। ज़राअत में मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। एक्सपोर्टर्स ने बिजली बिलों में चार्जेस को जुल्म करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं बिजली बिलों में चार्जेस समझ से बालातर है। निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। दूसरों का बोझ हम पर डाला जा रहा है। कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसकी वसूली हमसे की जा रही है। हुकूमत पावर प्लांट के साथ बैठकर कैपेसिटी चार्जेस का हतमी फैसला करे। पाकिस्तान एक्सचेंज में बिग बर्ड फूड लिमिटेड कंपनी की तकरीब का इनेकाद। सीईओ स्टॉक मार्केट की कंपनियों को लिस्टिंग और कैपिटल बढ़ाने की दावत। कहा कि सनत जितनी बढ़ेगी उतनी ही क्वालिटी खुराक मुयस्सर होगी। सीईओ बिग बर्ड फूड लिमिटेड मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पोल्ट्री सेक्टर की तरक्की टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। एक्सपो सेंटर में फलों और सब्जियों की नुमाइश में फलों के बादशाह की धूम। आम की मुख्तलिफ इकसाम समेत दीगर फल भी पेश। एक्सपोर्टर्स फलों और सब्जियों की बरामदात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। कराची वालों का मेले जोशो जज्बा। जश्न आज़ादी की तैयारियां। सिटी 21 को कोरंगी, औरंगी और नाज़िमाबाद से खुसूसी पैगामात मौसूल। जिला के माड़ी, गरबी और वस्ता के मकीन भी पीछे न रहे। कौमी परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास से बेतन किया। तस्वीर और वीडियोस बनाई। मिली नगमे भी गाए। आप भी मोबाइल उठाएं और बनाएं मिली जोशो जज्बे से भरपूर वीडियोस। भेजें सिटी 21 के व्हाट्सएप नंबर 0317 2424 410 पर।